आप कहते थे कि पिछली बार जब आए थे तो आपने बोला था कि मज़ारों पर जाना ठीक है, ये आपने बोला था ना। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी जो अक्ल में आता है कि अगर अल्लाह ताला हमें खिलाता पिलाता है, उसने हमें पैदा किया, वही हमें कोई मुश्किल में अगर डालता है, कोई वो इम्तिहान ही होता है ना वो बंदे के ऊपर, अगर वो अच्छा, इम्तिहान लेता है हमारा, तो हमें उसी से जो है मदद मांगनी चाहिए, हम दूसरों से क्यों मदद मांगे। बिल्कुल ठीक है। अभी आपका सवाल मुकम्मल हो गया। जी। मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अब देखें, एक सिस्टम समझें। पहले किसी भी मसले पर ना जब गुफ्तगू होती है तो चूंकि लोग जो नए लोग आए हैं, छोटे मिर्ज़ा साहब की भी तरीका कि वो बात को दरमियान से लेते हैं। बात को कहाँ से लेते हैं? दरमियान से लेते हैं कि किसी को नाचता हुआ दिखाया, किसी को क्या किया, बगैर कपड़ों के दिखाया, किसी को मज़ार पर क्या किया, नाचते हुए, ढोल बाजते हुए, सजदे करते हुए दिखाया जाहिल बंदों को। और वो ज़्यादातर हमारे अहले सुन्नत के मज़ारात नहीं हैं, वो ज़्यादातर तो हैं जहाँ पे रवाफिज़ का कब्ज़ा है, औकाफ की हुकूमत है, वो मलंग शलंग वहाँ पे चरसे से आगे पीते हैं। तो उनकी गलत हरकत को दिखाकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये क्या है, ये दरबारों पे ऐसा वैसा करते हैं। मैं आपको जो असल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब आपको समझाएंगे मज़ारों पे जाने का मतलब क्या है। अब मज़ार किसको कहते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। यहाँ कब्र बनी है किसी अल्लाह के बंदे की कब्र, अल्लाह के वली की, उसको हम क्या कहते हैं? अदब से क्या कहते हैं? मज़ार शरीफ कहते हैं। वैसे तो कब्रें आपको यहाँ जाएंगे तो कब्रिस्तान आपको मिलेंगी, हर कब्र को मज़ार। लेकिन अल्लाह का वली क्या होता है? जहाँ पे बैठे उसको क्या कहते हैं? मज़ार की। उसकी क्या करते हैं? ज़ियारत की जाती है। उसकी क्या की जाती है? आज सिंपल लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि बंदे ज़ियारत की देखने के लिए जाते हैं। अब क्या अगर कब्रों की ज़ियारत मना होती तो हुज़ूर इस्लाम मना करते ना? जबकि अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, ये किताब में हमने इसको नकल किया, कब्रों की ज़ियारत वाले दिखाई दी। हुज़ूर ने हुक्म दिया है कि तुम क्या करो, मज़ारात पे जाओ। पहले मना किया था इब्तदा में, जब मुशरिकों की कब्रें थी। किन की? हाँ, कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, ये हदीस है। देखें इधर आगे हैं जी। ये क्या है? तिरमिज़ी शरीफ है और हदीस नंबर क्या है? 54। ऐसे अंग्रेजों की तरह भी पता चले ना। ये काला रसूलुल्लाह, ये देखो ये हदीस है। क्या है? काला रसूलुल्लाह कद कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। पहले क्या करता था? मना करता था। इसलिए मना करता था कि इसकी वजह यह है अंदर में कि मुशरिकीन भी उस वक्त मुशरिक भी ज़्यादा थे, तो उनके कब्रिस्तान थे, उनकी कब्रें थी। तो मुसलमानों की कब्रें और मुसलमानों की थोड़ी थी, एक आध कोई फौत होता था मुसलमान, तो कब्रें मुशरिकीन की ज़्यादा थी। तो इसलिए मुशरिक की कब्र की ज़ियारत क्या है? मना। आज भी किसी हिंदू की, किसी सिख की कब्रें तो होती ही नहीं, खैर उनकी, ईसाइयों की, सिख भी जला ही देते हैं। हाँ जी, ये निकला हुआ कोई मसला नहीं। ये अगर आप रेफरेंस जो कहेंगे वो आपको निकाल के देंगे कि मुशरिकीन की कब्रें अब भी ईसाइयों की जहाँ सलीबें लगी होती हैं या मिर्ज़इयों की कब्रें, ठीक है, उनको हम ज़ियारत करने से मना है। लेकिन अब फरमाया कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम क्या करो, मुसलमानों की कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? फ़क़द उज़िन अली मुहम्मदिन फ़ी ज़ियारत कब्र उम्मी ही, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मिल गई है। लिहाजा तुम क्या करो, फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये क्या करती हैं? आखिरत की याद दिलाती हैं। नबी पाक ने हुक्म दिया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, और हुजूर भी अपनी वालदा के मज़ार पर तशरीफ़ लेके जाते थे। हर साल उहद के मैदान में जो कब्रें थी, सहाबा के मज़ार थे, हुजूर तशरीफ़ लेके जाते थे। जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है मदीना शरीफ का, आप तशरीफ़ लेके जाते थे। जन्नतुल मुअल्ला जो है, जो दूसरा है मक्का मुकरमा में, वहाँ भी हुजूर तशरीफ़ लेके जाते थे। इसका मतलब यह है कि कब्रों पर जाना मना नहीं है। अब है अल्लाह के वली का मज़ार, अल्लाह के वली मज़ार पे लोग क्यों जाते हैं? तो लोग बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं। जैसे सिपारा है 15वां, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक ज़ात वो है जिसने अपने बंदा ख़ास को ज़ियारत कराई, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिस मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमने क्या रखी है? बरकत रखी है। बारकना क्या रखी है? ये 15वें सिपारे के पहले में सूरह इसरा की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने वहाँ पे क्या रखी है? मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द। मस्जिद अक़सा के अंदर भी बरकत है, लेकिन क्या अल्लाह फरमा, हौलहू का माना क्या होता है? इर्द गिर्द। सवाल तो ये है, ज़हन में आता है कि बरकत तो अंदर फरमाना चाहिए था अल्लाह ताला को, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? इर्द गिर्द। अब वो इर्द गिर्द देखेंगे भाई, वो इर्द गिर्द में किस चीज की बरकत है?
तो आप तफसीर देखेंगे, मुफस्सिरीन देखेंगे, हदीस की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में वो क्या है, वहाँ पे अंबिया के मज़ारात हैं, कबूर हैं। इसके इर्द गिर्द क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ है, याहया अलैहिस्सलाम की कब्र मज़ार शरीफ है, ज़करिया अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ है। ठीक हो गया। लिहाजा उस पर क्या था, उसको अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि उसमें बरकत है। तो मुसलमान जाते हैं, नबी पाक भी तशरीफ़ लेके जाते थे, तो क्या करते थे, उनको क्या करते थे, वसीला भी बनाते थे और उनके ज़रिए क्या करते थे, बरकत हासिल करते थे। अब ये जी भी असल में अल्लाह के बंदे से मदद मांगना, असल में अल्लाह से मदद मांगना है। किससे है, अल्लाह से। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे पानी पिलाएं या मैं आपको पानी पिलाऊं, तो ये मैंने आपको किसकी अता करदा ताकत से पिलाया है, ये पकड़े ना, अल्लाह से, अल्लाह के ताकत। ये भी अगर आपका ये यकीन होना कि इसने अपनी ताकत से पकड़ाया है, भाई मौलवी साहब में बड़ी ताकत है कि उन्होंने क्या किया है, अपनी तरफ से अपनी ताकत से पकड़ाया, अल्लाह ने तो ताकत नहीं दी, तो ये भी शिरक है जी। तो एक छोटे से छोटा मदद हो या बड़ी से बड़ी मदद हो, कॉन्सेप्ट ये है कि ये अल्लाह ताला करवाता है, अल्लाह की अता से है। अल्लाह ना चाहे, कोई एक बंदा मुझे दिखाएं, अनपढ़ भी बंदा हो अहले सुन्नत का, मुसलमानों का कोई अनपढ़ बंदा भी हो और वो ये कहता हो कि अल्लाह ना भी चाहे तो फिर भी अल्लाह के बंदे मदद कर सकते हैं। अब अगर अल्लाह के बंदे मदद ना कर सकते तो नबी पाक क्यों फरमाते हैं, हदीस तिबरानी मोजमुल कबीर तिबरानी में है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी बंदे की सवारी क्या हो जाए, गुम जाए, क्या हो जाए, गुम जाए, बंदा सवार, उस जमाने में पता ना घोड़ों पर ऊंटों पर बंदे सवारियां करते थे, तो तुम्हारी किसी की बंदे की सवारी गुम जाए तो वो क्या करे, वो ये कहे या इबाद अल्लाह आइनूनी या इबाद अल्लाह अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदे मेरी क्या करो, मदद करो, मेरी फरियाद रसी करो। अब हुजूर को तो ये फरमाना चाहिए था ना कि हुजूर फरमाते कि तुम ये उस वक्त या अल्लाह मदद कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, या अल्लाह मदद। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, और इमाम नबवी का नाम सुना है, नबवी का, इमाम नबवी मुस्लिम शरीफ के पहले इशारा करने वाले हैं। मुस्लिम पर जो बाब बने हुए हैं ना, मुस्लिम में जो ऊपर बाब होता है ना, वो इमाम नबवी के बांधे हुए हैं। इमाम नबवी फरमाते हैं, किताबुल अज़कार उनकी किताब है, कि ये हमने आजमाया हुआ है, कई बार क्या हुआ है कि जब हमारी सवारी को, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के ऐसे गायब बंदे हैं जो क्या करते हैं, अल्लाह ने मामूर करके हैं और वो तुम्हारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हुजूर खुद हुक्म दे रहे हैं कि तुम क्या करो, अल्लाह के बंदों से मदद मांगो। तो यहाँ बेटे कंसेप्ट ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना, अल्लाह ताला के महबूब ये कंसेप्ट देना चाहते हैं कि ये मदद दरअसल किसकी है, अब मौत कौन देता है, अल्लाह देता है, पक्की बात है। लेकिन अल्लाह, आप तो कहते हैं कि फरिश्ता आता है और फरिश्ते ने क्या कर ली है, रूह निकाल ली है, जबकि कुरान पाक में मौजूद है कि तुम्हें कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुक्किल बिकुम, ये निकाले आए, तुम्हें फरिश्ता मौत देता है। कौन मौत देता है, फरिश्ता। अल्लाह भी मौत देता है और फरिश्ता भी मौत देता है। तो क्या शिरक नहीं होना चाहिए कि वही काम जो अल्लाह का है वो फरिश्ता भी कर रहा है। कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि असल में मौत जिंदगी का मालिक ये कौन सा है, हाँ 21वां पारा है और सूरतुल सजदा और आयत नंबर है 11, ये देख लें, ठीक है। इसमें है कि फरिश्ता तुम्हें मौत देता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि जिंदगी मौत का मालिक क्या है, फरिश्ता। हम कहते हैं जिंदगी मौत का मालिक कौन है, फरिश्ते को ताकत अल्लाह ने दे दी, फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी। लिहाजा ये जो फरमाया गया कि हकीकी मालिक जिंदगी मौत का कौन है, अल्लाह है, लेकिन मजाजी तौर पर फरिश्ता भी हम क्या कहते हैं, मालिक है, और खुद अल्लाह भी उसको क्या कह रहे हैं, फरमा रहा है। तो फरिश्ता अपनी जाती तौर पर मौत का मालिक नहीं करता, जाती ताकत से नहीं करता, अल्लाह की अता से करता है। तो मेरे प्यारे भाई, जब आप ये सारी बात समझ लेंगे कि दुनिया में सारी दुनिया एक दूसरे की मदद करती है, हर बंदा मदद मांगता है। छोटे मिर्जा साहब भी अपनी वो कमरा चलाने के लिए लोगों से चंदा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि हमें, वो क्या करते हैं, हमारे साथ वो बंदे को कोऑपरेट करते हैं, तो वो उन्हें तो चाहिए कि वो कहें या अल्लाह मदद, लेकिन वो बंदों से लेते हैं। ये गुनाहगार, आजकल के बंदे ज्यादा गुनाहगार हैं, नमाजें क्या करते हैं, नहीं पढ़ते, दाढ़ियां नहीं रखते, ज्यादा गुनाहगार है। आजकल का गुनाहगार बंदा भी, कोई चौधरी मलक राजा, कोई सेठ बंदा किसी की मदद कर दे तो बंदा कहता है जी ये राजा साहब मेरी बड़ी मदद की थी, चौधरी साहब मेरी मदद की थी, तो बंदे उसको काफिर मुशरिक नहीं समझते, ठीक है। तो जब एक गुनाहगार बंदा अल्लाह की अता से मदद कर सकता है, तो अल्लाह का वली अल्लाह की अता से मदद क्यों नहीं कर सकता। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह की चाहत से होता है, कोई किसी की मदद करता है, कोई किसी को सड़क पार कराता है। यहाँ पे निकालें अभी सूरह मरियम में
कि औलाद कौन देता है? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला देता है, हर बंदे का यकीन है। लेकिन अगर कोई कहे कि जिब्रील औलाद देता है, फिर क्या होगा? अल्लाह ताला के कहने पे। हाँ, आप आ गए ना लाइन पे आप कि अल्लाह ताला की अता से। ये देखें, अब मैंने आपको ये है निकाला है कि महबूब करीम हज़रत जिब्रील आए हज़रत मरियम के पास और उनके आगे कहा कि मैं क्या हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, या हबल के गुलामन। ये सूरह मरियम है, ये पकड़े जी। और आयत नंबर है जी 19, ये काला इन्नमा अना रसूल रब्बे के, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। यहाँ रसूल का माना क्या है? भेजा हुआ। जिब्रील ने आके हज़रत मरियम से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ, नुमाइंदा हूँ। ले आहबल के गुलामन ज़क्किया, ताकि मैं तुम्हें क्या करूँ? एक साफ सुथरा बेटा दूँ। क्या करूँ? साफ सुथरा बेटा दूँ, मैं तुम्हें दूँ। अब फरिश्ते ने बेटा दिया और उसने क्या की? फूंक मारी। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला चाहता तो लफ्ज़ कुन से हज़रत मरियम के पेट में क्या हो जाता, लेकिन अल्लाह ने क्या किया? जिब्रील को भेजा और उसके कहा कि आप जाके इनसे कहें कि मैं तुम्हें बच्चा देने के आया हूं। फिर उन्होंने क्या किया? ऐसे क्या की? शुफ की। क्या की? फूंक मारी। अल्लाह के बंदे की फूंक में भी क्या होता है? असर होता है। तो अंदर क्या हो गया? मरियम का, सईदा मरियम का क्या हो गया? हमल हो गया, बेटा पैदा हो गया। तो अब हम कहेंगे कि अल्लाह ही औलाद देने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहता है किसी को ये ताकत दे देता है, जैसे हजरत जिब्रील को ताकत उसने दी थी, ये कुरान पाक में है। लिहाजा अल्लाह हकीकी तौर पर क्या है? औलाद देने वाला है, और जो उसके बंदे हैं जिब्रील और दीगर बंदे, वो मजाजी तौर पर अल्लाह की तरफ से क्या करते हैं? औलाद देते हैं। सवाल है जो मैंने आपसे सवाल किया, ये कॉन्सेप्ट